पहले जान लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर अगर बहुत ज्यादा समझ नहीं आता तो एक कंडक्टर जो होता है ना, जैसे कंडक्टर ही कैपेसिटर, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है? ऐसा सिस्टम, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या करता है, आवेश तथा वैद्युत ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। ऐसे डिवाइस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटर बोलता है। ठीक है, यानी चार्ज, यानी आवेश स्लैश आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने वाले स्टोर करने वाले सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। दूसरा वर्ड इसके साथ आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जिसको आप बोलते हैं धारिता। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो धारिता क्या होती है, यानी उस कंडक्टर की या उस कैपेसिटर की चार्ज करने की, स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? किसी भी चीज की धारण करने की क्षमता क्या होती है कि उसकी एबिलिटी कितनी, वो एबिलिटी है उसको स्टोर करने की, इस मेजरमेंट को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर तो सिंपली जो चार्ज को स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर या कैपेसिटर का क्या कर मेजर करता है? एबिलिटी ऑफ दी, क्या है? एबिलिटी ऑफ दी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को। ठीक है, या लिख सकते हैं कंडक्टर के कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर मेजर दी मेजर दी एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज टू स्टोर चार्ज, यानी चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी का मेजरमेंट करता है कि भाई किस किस कैपेसिटर के पास, या ये देखो ये कंडक्टर एक कैपेसिटर है, ठीक है, किस कैपेसिटर या किस कंडक्टर के पास कितने चार्ज करने की, होल्ड करने की कैपेबिलिटी, या कितने चार्ज होल्ड कर पाएगा वो, उस मेजरमेंट को, यानी उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यानी अब देखिए, अगर मैं बात करूं कोई सिस्टम है, अगर उसके पास क्यू चार्ज आ जाता है, सिस्टम को अगर क्या कर दिया आपने, सिस्टम को अगर आपने क्या कर दिया, अगर चार्ज दे दिया, चार्ज करने पर उसमें क्या रहता है? पोटेंशियल आता है। उसमें पोटेंशियल आता है। क्या आता है? पोटेंशियल आता है। यानी किसी सिस्टम को जब आप चार्ज दोगे तो उसमें एक पोटेंशियल आएगा। तो सिस्टम को अगर चार्ज करने पर या चार्ज देने पर, आप लिख सकते हैं, देने भी लिख सकते हैं, कि सिस्टम को चार्ज देने पर चार्ज देने पर क्या आ जाता है उसमें? पोटेंशियल आ जाता है। क्या आ जाता है? पोटेंशियल आ जाता है, विभव आ जाता है। इसीलिए आप बोलते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज अ चार्ज, यानी V क्या है आपके पास? पोटेंशियल विभव। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू सी बी। यहां से सी क्या है आपके पास? Q बाई वी। यही क्या आपके पास? कैपेसिटेंस। ठीक है, सी इज क्या आपके पास? कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। सी इज अ कैपेसिटेंस। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने इतना?
नोट कर लिया। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। अब है हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। किसकी बात? यूनिट एंड डायमेंशन की बात करेंगे। किसकी बात? यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं तो जो आपके पास सी है, ये कितना आपके पास? क्यू बाई वी। ठीक है, क्यू इज कूलॉम, नीचे कितना हो जाएगा? वोल्ट। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको ही बोलते हैं फेराड। क्या बोलते हैं? फेराड। फेराड इज लार्ज यूनिट होती है। क्या होती है इसकी? लार्ज यूनिट। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है फेराड होती है। ठीक है, कुछ बातें हम नोट करके लिखेंगे। चलिए डायमेंशन देख लेते हैं। पहले डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन आपके पास ऊपर कूलॉम है तो कूलॉम का कितना देगा? देखिए कूलॉम का कितना देगा? आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा? आई टी इन ए टी। ए टी तो ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना है? वोल्ट है। तो विभव क्या होता है आपके पास? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। और ए कितना हो गया फिर से? ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए टी आ जाएगा। और आपके पास कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? वर्क का ये देखिए वर्क का डायमेंशन कितना? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। ये सब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम की पावर माइनस वन। देखो एल तो यही दो है तो ये माइनस टू, ये प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस होगा तो दो ये है तो कितना बन जाएगा? टी की पावर फोर और ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया? इसकी डायमेंशन बन गई। ये यहाँ से समझ आया आपको? विभव इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? जब यूनिट चार्ज यानी चार्ज पर कोई कार्य किया जाता है, चार्ज को कहीं से लिया लाया जाता है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कैसा है? अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी एक स्केलर क्वांटिटी है। सी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दूसरा अगर बात करूं मैं, सी कभी भी, सी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, कैसे लिख देते हैं? सी, सी डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? नंबर पर। शेप पे डिपेंड करता है कि भाई उस सिस्टम का शेप कितना है, उसका साइज क्या है, साइज के साथ साथ उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर कैसे बनाया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर, इन बात पर डिपेंड करता है कंडक्टर। और इसके साथ साथ मीडियम पर। ठीक है, सेकेंड है मीडियम पर। मीडियम पर क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो सी है वो क्यू बाई वी है, तो आपके या वोल्टेज पे डिपेंड करना चाहिए था या चार्ज पर डिपेंड करना चाहिए था, पर इन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? जैसे आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी बाई आर होता है, तो आर क्या हो जाएगा आपके पास? वी बाई आई होता है। यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आर है वो वी और आई पर डिपेंड करना चाहिए, पर क्या है? इस पर डिपेंड नहीं करता है। पर वो किस पर डिपेंड करता है? आप जानते हैं, आर इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए, यानी लेंथ एरिया पे डिपेंड करता है। कभी भी वोल्टेज और करंट पर आर डिपेंड नहीं करता। वैसे ही इसके केस में भी है, ये क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस सिस्टम यानी जो कंडक्टर है उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका साइज क्या है, वो कैसे बनाया गया है, और उसका मीडियम क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस बात पर डिपेंड करता है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है?
नेक्स्ट है आपके पास कैपेसिटेंस अ spherical capacitance of a spherical conductor spherical conductor और या आप बोल सकते हैं कैपेसिटर, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या है? कंडक्टर एक कैपेसिटर। अब कोई भी जब भी हमने पढ़ा होगा तो हमने जब भी कंडक्टर की बात की थी इससे लास्ट क्लास में, तो हमने क्या कहा? कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है, तो कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो, ये कहाँ लेके आता है? अपने सरफेस पे लेके आता है। कहाँ लेके आता है? अपने सरफेस पे लेके आता है सारा चार्ज। ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा? क्यू बाई वी पढ़ा। अब अगर मैं वी की बात करता हूँ कंडक्टर के केस में, अगर मैं वी की बात करता हूँ तो कितना आता है? वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। क्यू बाई आर यही तो पढ़ते हैं हम लोग। क्यू बाई आर, आर इज द रेडियस, पोटेंशियल इन केस ऑफ कंडक्टर, यानी चालक के केस में क्यू वी की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू। क्यू से क्यू कट गया, मान लीजिए आपने इसको चार्ज क्यू दिया था, ठीक है। अभी कितना हो गया? ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो कैपेसिटेंस हो गया आपके पास वो आ गया सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है? स्पेरिकल। किसके लिए है ये? स्पेरिकल कंडक्टर के लिए। कंडक्टर बोल दूं या क्या बोल दूं? कैपेसिटर बोल दूं? स्पेरिकल कंडक्टर के लिए ये इतना कैपेसिटेंस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलटी के लिए। ठीक है, चलिए अगर नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। हम्म, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इफ इट इज अज्यूम टू बी स्पेरिकल कंडक्टर। अगर स्पेरिकल कंडक्टर अज्यूम किया गया, रेडियस कितनी दे रखी है? 6400 किलोमीटर। तो कितनी धारिता होगी ये पूछा है, कैपेसिटेंस कितना होगा। चलिए इसका आंसर सब लोग करिए। इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार भी लगा देना, LT24 के लिए, अगर ये आया नहीं तो। अभी तक आया नहीं ना एग्जाम में। आप लोग पोल कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है।
सब लोग पोल करिए ताकि 1 मिनट का टाइम है, ज़्यादा नहीं। जल्दी करिए, सिर्फ 2 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कितना आसान क्वेश्चन था। अभी स्पेरिकल कंडक्टर के केस में कितना पड़ा कैपेसिटेंस? 4 पाइप सेलेनोड आर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू 10⁻⁻9। आर कितना दे रखा है? 6400। 6400 लिख दूं, किलो मतलब 10⁻3। तो ये ऊपर कट कट जाएंगे, 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 है ये। तो अगर मैं 6 कर दूं ऐसे, ठीक है, ऊपर देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64/9, और ये हो जाएगा 10⁻5। ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 64/9, और ये कितना? 10⁻⁻4। हमको सिर्फ सब दिख रहे हैं माइक्रो में, माइक्रो, तो 10⁻6 तो आएगा आएगा। तो एक काम करिए, 9 कितना? 9 7 63। अपने आप से ही आंसर एक ही है जिसमें 7 है, और एक बच गया 64। तो 9 कम 9, फिर एक बच गया, 9 कम 9, तो कितना हो जाएगा? पॉइंट इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। ठीक है, तो 711 माइक्रोफेरेड। जिनका ये ऑप्शन है याद रखो, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 711 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखिए, एक आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेक्चर में आया था। मैं बार बार करवाता था इस क्वेश्चन को, जो लेक्चर में जिन्होंने दिया होगा ये क्वेश्चन आया। मैं दोनों मेथड बता देता हूँ आपको, और इसको तो हम 12वीं 11 से ही कर लेते हैं, 12 से कर लेते हैं। 12 का बोर्ड का फेवरेट एग्जाम भी होता है, एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जब 27 बूंदों को एक बड़ी बूंद बनाया जाता है तो कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, तो इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके इसी में एक और एड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है कि 27 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी आर चार्ज साइमल्टेनियसली। ठीक है, टू बी पोटेंशियल 10 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। इफ ऑल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, अगर सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, व्हाट विल बी पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप? अज्यूम द ड्रॉप्स टू बी स्फेरिकल। ठीक है, जो वो मान लीजिए बूंदे जो है गोलाकार है। तो यूकेपीएससी 2020 में भी आया था, और सबसे आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ही मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ उसको। ठीक है, इसमें ही एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, उसको नोट कर लीजिए। अगर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 27 स्पेरिकल बॉल है, 27 स्पेरिकल ड्रॉप्स है। ठीक है, 27 स्पेरिकल बॉल है ऑफ रेडियस 3 mm एंड कैरिंग 10⁻12 C ऑफ चार्ज। आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो
क्या है सबसे पहले, अगर मैं इसकी बात करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन की, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप साथ में। इसको देख लेते हैं पहले सॉल्व करके, बड़ी बूंद का पोटेंशियल कितना है। तो देखिए क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट सपोज आपके पास कितनी, क्या है, कितनी बूंदे दे रखी है, 27 बूंदे दे रखी है। तो मान लीजिए मैं ऐसी छोटी छोटी गोलाकार 27 बूंदे मान लेता हूँ, और मान लीजिए इनके पास स्मॉल रेडियस आर है और चार्ज क्यू दिया है। वैसे ही इसके पास भी रेडियस आर है, चार्ज क्यू है। वैसे ही आर है, रेडियस है, चार्ज क्यू है। इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, एक बड़ी बूंद बनाई जाती है गोलाकार, और जिसका रेडियस क्या है आपके पास, मान लीजिए आर है कैपिटल, और इसके बाद जो चार्ज होता है वो कैपिटल क्यू है। तो ये थी 27 ड्रॉप्स। कितनी थी? 27 ड्रॉप्स। अब अगर देखोगे आप तो इनका जो आयतन होगा, अगर इनके वॉल्यूम की बात करता हूँ तो 27/4 स्पेरिकल है। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल स्पेयर 10 to 27 1/4/3 पाई r क्यूब। ये किसके इक्विवेलेंट होगी? किसके इक्विवेलेंट होगी? 4/3 पाई r कैपिटल क्यू के इक्वल। यहां से देखोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, जो कैपिटल आर क्यूब है वो किसके इक्वल आ रहा है? 27 स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से अगर 1/3 करेंगे तो 3 का क्यू और 3 आर के इक्वल, यानी जिसका रेडियस है वो कितना आ गया? 3 आर के इक्वल। अब कैपेसिटेंस आसानी से निकल जाएगा। कैपेसिटेंस कैसे आसानी से निकल जाएगा? देखिए सी इक्वल टू कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। स्पेरिकल है ना, देखो स्पेरिकल है, स्पेरिकल। तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। अगर ये आ गया आपके पास तो कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू कितनी? 3 आर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसकी वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/9 × 10⁻⁻9, यहाँ तक की वैल्यू, इंटू 3। रेडियस कितना बोला है? अगर मैं पीछे वाले केस की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें तो वोल्ट दे रखा है ना, वोल्टेज दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितनी गई थी, देखिए कितना था? 3 mm। ठीक है, दोनों को साथ रिलेट करा रहा हूँ, बाद में शॉर्टकट करवा दूंगा। 3 mm, तो कितनी? 3 × 10⁻³ इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके पास? सॉल्व करिए इसको, 3 9 से 9 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ ये 3, ये भी कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा, यानी 1 पिको फैरेड हो जाएगा। पिको का मतलब होता है 10⁻12, -12, 1 पिको फैरेड। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे चाहिए कैपिटल क्यू की वैल्यू, क्योंकि आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है विभव क्या होगा। तो आप एक चीज जानते हैं, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, यानी वी इक्वल टू कितना? क्यू बाई सी। सी तो पता चल गया हमको, ये कैपिटल क्यू आ जाए, क्योंकि बड़े वाले के पास चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू पर। चलिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे देखिए, यानी आपके पास हो जाएगा वी इक्वल टू क्यू इक्वल टू कितना होता है? सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना, सी इक्वल टू क्यू बाई वी। शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है इसके। अब अगर मुझे v चाहिए तो ये q, इसके पास देखो बड़े वाले के पास कैपेसिटी कितना चार्ज, तो q दे रखा है, तो मैंने इसको q रख दिया। ये c तो आपने निकाला कि 1 पिको फैरेड आया। अब चार्ज कितना दे रखा है क्वेश्चन में? चार्ज दे रखा क्वेश्चन में इतना कूलॉम कैरी करता है। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा 10⁻⁻12 कूलॉम, और ये कितना हो जाएगा? पर ये कैपिटल क्यू की वैल्यू पता चल जाए ना, ये तो क्या है, ये वाला जो चार्ज है ये कौन कैरी कर रहा है? ये 27 बूंदे रख रही इतना चार्ज। तो 27 बूंदों का एक बनाया गया। और ये जो क्यू था, ये स्पेरिकल ड्रॉप जिसकी एक की रेडियस, यानी ये छोटी बूंद है, अगर ये छोटी बूंद है तो इसकी रेडियस कितनी है? ये स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी 3 mm, और इसके पास जो चार्ज क्यू है वो दे रखा कितना? कितना? 10⁻⁻12 कोला। ऐसी बड़ी बूंद जब बनाई गई तो 27 बूंदे लगी उसको बनाने में, तो आप बोलोगे 27 इंटू कितना? 10⁻⁻12, ये तो बोलोगे। अब विजिबल है,
अब विजिबल है 5 कूलम। तो अब आते हैं यहाँ पे कितनी 27 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल क्यू कितना है 10⁻⁻12 कूलम। तो बड़ी बूंद बनाने के लिए कितना चार्ज लगा 27 बूंदें लगी। तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय कितना 1 पिको फेरेड। पिको मतलब 10⁻⁻12, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 27। ठीक है 27। ठीक है अब एक शॉर्टकट सीख लो, इस क्वेश्चन करने से पहले एक शॉर्टकट सीख लो। देखिए जब भी आपके जीवन में ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, इतना बड़ा मेथड तो करोगे नहीं, पेपर है 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करोगे। ये छोटी छोटी 27 बूंदें थी, कितनी थी, जितनी भी बूंदें हो, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए एन है, एन बूंदे। तो जो इसके पास कैपेसिटेंस होगा इन बूंदों के पास, वो होगा सी डैश, और एक इनसे मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, बड़ी बूंद बनाई, जिसका रेडियस कितना होगा आर होगा, जिसके पास कैपेसिटेंस इसके पास भी सी डैश वोल्टेज बी डैश होगा, और इसको चार्ज क्यू दिया जाता है, और इनके पास अपना अपना चार्ज है, इसके पास क्यू है, इसके पास भी क्यू है, इसके पास क्यू है, इनकी अपनी एक रेडियस होगी, ये मान लीजिए इनकी एक रेडियस है अपनी। तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास इसके पास पूछा जाए, जिस साइड पूछा जा रहा है उधर ही लिख रहा हूं मैं, सी डैश पूछा जाए, तो कितना होगा इनके पास सी डैश n⁻⁻3c। और अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यू डैश इक्वल टू n⁻⁵/3। ये याद भी नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, पर ये राइट वाले याद रख लेना। जब बड़ी बूंद बनाई जाएगी तो इसका विभव जो हो जाएगा वो क्या होता है n⁻²/3v, इतना विभव होता है, और इसकी रेडियस कितनी, r इक्वल टू 1/3 स्मॉल r। बस 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। अब देखो n मतलब बूंदे, ये याद रह जाएगा, इसको नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये याद रख लेना। क्या है प्रीवियस क्वेश्चन में आता है 27 बूंदों को एक साथ 10 वोल्ट के विभव पर आवेशित किया जाता है। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पर v दे दिया हमारे पास, कितना v दे दिया आपके पास, v दे दिया आपके पास 10 वोल्ट, कह रहे हैं n की वैल्यू दे दी 27, कह रहे हैं जो v विभव कितना बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा, तो v डैश अभी तो पढ़ा हमने n⁻²/3 v, तो n कितना यहाँ पे 27⁻²/3 इंटू बी। इसी चीज को लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब इंटू 1/3, सॉरी 2/3 इंटू बी, तो 3 से 3 कट गया, तो ये कितना हो गया 9v, ये आ गया v डैश। अब v की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो इस बड़ी वाली बूंद के पास जो विभव आएगा वो कितना आएगा v डैश इक्वल टू 90 वोल्ट। कितने सेकंड में हो गया सॉल्व, ठीक है, कितने सेकंड में सॉल्व हो गया 90। तो 2-3 शॉर्ट रेडियस का भी याद रखोगे, रेडियस का क्या था, रेडियस के लिए मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ रेडियस कितना आता है, देखिए जैसे आप 3 का क्यूब रखते हो 1/3, 27 की जगह रख दिया मैंने, क्योंकि 27 को क्या लिखा जाता है भाई, 3 3 3 9 9 3 27, तो ये कट जाएगा स्मॉल आर, तो जो कैपिटल आर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3 स्मॉल आर। ठीक है कर लोगे, तो ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं आपके पास जो कि आपको हो जाने चाहिए। तो जब भी आपके पास क्या आएगा, क्लियर सबको, आगे चलूँ मैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड
in capacitor. Energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. तो कितना एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर रहती है? बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो ये U होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। Q बाई, अगर एक भी याद रह जाए तो बाकी हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जो याद रहता है वो रहता है हाफ CV², ये याद रहता है। अब इसको अगर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो इससे भी चेंज कर सकते हो। तो एक आ जाता है कौन सा, हाफ। अगर C की वैल्यू देखें तो कितना है, कितना आ जाएगा आपके पास? C की वैल्यू रखिए आपने Q बाई V, और A के V है, V² है, तो ये कैंसिल हो गया। तो U इक्वल टू कितना है, हाफ QV। ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, या तो ये याद रख लीजिए और इसके साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ प्ले कर लीजिए। मतलब इसको आप पुट करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ यहाँ आपके पास क्या नहीं है, V नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू रखूँ कितना, Q बाई C, तो यहाँ पे देखो ऊपर रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। इस वाले फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला याद रखो जाए, U इक्वल टू हाफ C, तो ऐसे ही रह जाएगा। इसके लिए कितना रहेगा, Q² बाई C²। एक कैंसिल हो गया, तो U इक्वल टू कितना रहेगा, हाफ CQ, सॉरी Q², ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, उसको पुट करोगे तो आपके पास किसी न किसी फॉर्म में आपके पास दिख जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए एक, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a spherical conductor of radius r and carrying a charge q, carrying a चार्ज q। बताइए, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए कोई स्पेरिकल कंडक्टर। ये क्या है, स्पेरिकल कंडक्टर है, जिसके पास रेडियस r है और चार्ज q है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन है आपके पास Q/4πε0 r। बी ऑप्शन है Q²/8πε0 r। एंड सी ऑप्शन है Q²/πε0 r। एंड डी ऑप्शन है Q²/2r, ठीक है। बताइए कौन सा होगा। तो क्या है, एक स्पेरिकल कंडक्टर पहले से जानते हैं। कंडक्टर के पास r रेडियस है, सारा चार्ज कहाँ पे लेके आता है, कोई भी कंडक्टर अपने सरफेस पे लेके आता है। कहाँ पे ले आता है, सरफेस। अब आपने इसके केस में कैपेसिटेंस पढ़ा कितना, आपने पढ़ा 4πε0 r, यही तो पढ़ा। अब यहाँ क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, U इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, न C, न क्या है आपके पास, C है न V है, दोनों नहीं है। एक काम करिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हाफ इसकी वैल्यू रख दीजिए, C की वैल्यू 4πε0 r। जब V की वैल्यू कैसे रख सकते हैं हम, देखो C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। अगर अभी इसको नहीं रखे हम, अगर इसके नॉर्मली यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, C रहने देते हैं,
ये कितना रहेगा, क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया सी, तो हाफ कितना, सी क्यू स्क्वायर। अब देखिए हाफ, इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये चार्ज दे रखा है आपके पास क्यू स्क्वायर, ये कितना सी के स्मॉल सी की, ये सी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ही बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। जो आपके पास ये यू आया, ये कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टोर्ड एनर्जी इन केस ऑफ स्पेरिकल। सेल्फ सेल्फ एनर्जी लिख दो इसका नाम, पेपर में दिखेगा आपको ये सेल्फ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सेल्फ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं हम कैपेसिटर के टाइप। कैपेसिटर के 3 टाइप पढ़ते हैं हम। इधर पढ़ लेते हैं हम सिलिंड्रिकल, इधर पढ़ लेते हैं हम स्पेरिकल कैपेसिटर, इधर पढ़ लेते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इन पे पूछा जाता है कैपेसिटर। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लीजिए इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके पास माइनस सिग्मा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस माइनस डी है। इस डी को बहुत स्मॉल रखा जाता है, बहुत कम स्पेस रखा जाता है, तो एक कैपेसिटर बनता है। ठीक है, तो इस पे जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है आपके पास सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन डी बाई ए। और इसके पास जो कैपेसिटेंस आता है कैसे आता है, आपके पास स्पेरिकल होगा, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस क्या है, ए है, इसको चार्ज देंगे तो ये सारा चार्ज कहाँ लाएगा, बाहर पे लेके आएगा। इसके बाहर एक और स्पेयर होगा जिसकी रेडियस बी होगी, और इसके इंडक्शन की वजह से इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका होगा। तो इसमें जो कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। वैसे ही सिलेंड्रिकल के केस में, ये कोई सिलेंडर है, इसको क्या है आपके पास, प्लस चार्ज है इसके पास, और इसके बाहर एक और सिलेंडर रखा जाता है जिसपे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है इसके इनर सरफेस। और मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो कितना है, बी है, इसका ए है, इसका बी है। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो सी इक्वल टू कितना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल लॉग बी बाई ए, लॉग बी बाई ए। ठीक है, लॉग बी बाई ए। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है? हमने केवल और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आ जाती है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी नाम से क्या पता चल रहा है आपको? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपके पास अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ, तो मान लीजिए ये ओ है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी तो आपने हाफ सी वी पढ़ी, हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन वी, ये वॉल्यूम वाला वी है, ठीक है, ये वॉल्यूम वाला है। अब एक चीज बताइए मेरे को, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ई इक्वल टू कितना, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी और डेल्टा वी, ऐसे पढ़ा था। यानी एक और रिलेशन था हमारे पास ई और वी में, जो कि ई इक्वल टू कितना होता है, ई इक्वल टू वी बाई आर होता है ना। आर इज अ डिस्टेंस, यानी ई डी आता है, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये है वोल्टेज वाला, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। डी है सेपरेशन, डिस्टेंस मतलब। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है। अगर मैं ये सब यहाँ पे रख दूं, तो यू इक्वल टू कितना, ठीक है। सिंपल सा आपने कहा कि यू एनर्जी कितना पढ़ा आप लोगों ने, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां से ये चीज रख दूं मैं, वन अपॉन सी, तो कितना यहाँ पे कितना रहेगा, ई डी स्क्वायर। अगर मैं सी की बात करता हूँ, तो अभी आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में क्या पढ़ा? सी पढ़ा आप लोगों ने एप्सिलॉन ए बाई डी, ये पढ़ा, पीछे देख लो। अगर मैं ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, एप्सिलॉन ए बाई डी, और ये कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये डी से डी कैंसिल हो गया, यानी यू इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ए डी। अब आपको पता है एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिनको इतना बड़ा डेरिवेशन याद नहीं रखना, सिंपली याद रख लेना, ये कितना बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। यही तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने प्रूफ करवा दिया। अब आपको याद क्या रखना है, सिंपल याद रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना रहता है, वन अपॉन एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ठीक है। इसको ही नाम दिया जाता है ऐसे, इसको ही नाम दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इलेक्ट्रिक, यूई, या रखा है एल टी 2018 में। वैसे ही अगर इन मैग्नेटिक फील्ड में होता, यानी अगर आपको लिखा था एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाता है, यू एम 1/2। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू बन जाता है, ये एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू बन जाता है। यहाँ पे क्या, 1/म्यू, यहाँ पर बी स्क्वायर, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये एल टी में आ रखा है आपके पास 2018 में। कैसे क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए पहले। तो पीछे वाला डेरिवेशन भूल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके पास ये दोनों चीज।
बताइए, द एनर्जी स्टोर इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी ऑप्शन। अभी मैंने आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था मैंने। पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया शायद मैंने ना। इलेक्ट्रोस्टेट में मैंने आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर लिया था ऑफलाइन, उस दिन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, नहीं पढ़ाया? तो U इक्वल टू कितना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी, ये फॉर्मूला होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी है दरअसल, एनर्जी डेंसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। वो क्वेश्चन नहीं है, अलग से क्वेश्चन है। बता सकता है मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ये बता दीजिए। किसी को याद भी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिख लो फिर। अच्छा, आप लोगों को इसके असाइनमेंट वगैरह नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे करा रहा हूँ, ठीक है? पर यूनिट वॉल्यूम फॉर, क्योंकि मुझे पता है आप लोग महीने बाद पढ़ोगे, तो फिर आप बोलोगे, फिर क्वेश्चन भेजोगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। इसीलिए सबके सॉल्यूशन में यहीं पे करा दे रहा हूँ, ठीक है? सॉलिड का जिनको असाइनमेंट का वो आंसर की नहीं दिया मैंने, आज दे दूंगा मैं आपको। हैविंग एरिया एंड सेपरेशन डी kept at potential difference V, potential difference V is given by A इक्वल टू है हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी। बी ऑप्शन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई डी। सी ऑप्शन है हाफ सी वी स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर बाई 2C। ठीक है मैम, मैं तो पढ़ा दूंगा यहाँ तो आप लोगों को, ठीक है? चलिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, एरिया ए दे रखा है, केप्ट एट डी डिस्टेंस पर, ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अभी तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो आपके पास क्या है, कितना था, यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना था, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना रख दूं आपके पास, ये ऊपर लेके आ रहा हूँ, वी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, पर नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही पूछा आपसे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही पूछा है, एनर्जी डेंसिटी पूछा है। तो एक चीज देखा आपने, अभी हमने बताया था आपके पास ई इक्वल टू कितना होता है, ई इक्वल टू वी बाई डी बताया था, यही तो था एक रिलेशन जो याद रखना था आपको, यानी वी इक्वल टू ई डी। यही तो कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी इज क्या आपके पास, ये याद करने को कहा था। डी इज ए सेपरेशन, ए इज वी इज अ वॉल, क्या आपके पास पोटेंशियल। यहाँ जब रखेंगे आप तो कितना, 1/एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, नहीं, 1/एप्सिलॉन वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन एक करेक्ट है। तो ध्यान रखें, कभी कभी आपके पास सेम चीज पूछी गई है और उसमें सिर्फ ए, ई और वी पुट करना होता है, ठीक है? ई और वी पुट करना होता है। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है फोर्स
between force between two plates of parallel plate capacitor. ठीक है, ठीक है। क्या पूछा? दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। लेक्चर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट है, ये प्लस प्लस है। लेक्चर 2021 में क्वेश्चन आया था ना, नहीं 18 में क्वेश्चन। दो पैरेलल प्लेट है, आप जानते हो, इसके पास आपने प्लस चार्ज दे रखा है। तो ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगी? ये इधर की ओर फोर्स लगाती है, ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। पर उस फोर्स की वैल्यू पूछिए कि कितना होगा, तो याद रख लीजिए उस फोर्स की वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इज एरिया, एरिया, बाकी चार्ज क्यू पता है आपको, एप्सिलॉन पता है। ठीक है, चलिए अब आपके पास आता है नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पहला आता है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये कैपेसिटर है, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है, और इनके साथ कोई एक बैटरी जोड़ा गया है, जिसके पास यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। तो ये मान लीजिए C1 है, C2 है और ये C3 है। तो इनको क्या है, इक्विवेलेंट लिखा जाता है, C इक्विवेलेंट। और यहाँ पर बैटरी तो ऑलरेडी थी, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट C है, ये कैसे आएगा? इक्विवेलेंट जो C आएगा आपके पास, वो कितना आएगा? इक्विवेलेंट C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। इसके केस में हमेशा एक और चीज है, क्यू सेम रहता है। क्यू सेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके पास भी क्यू ही रहेगा, इसके पास भी क्यू ही रहेगा, इसके पास भी क्यू ही रहेगा, सेम चार्ज रहता है। पर जो इसके पास जो पोटेंशियल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी V कैसा रहता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, इसके पास, इस वाले के पास जो पोटेंशियल होगा V1 होगा, इसके पास V2 होगा, इसके पास V3 होगा। तो यानी जो टोटल V होगा, जो टोटल ये V आ रहा होगा, ये V है, ये ये टोटल V कैसे आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा V1 प्लस, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास V मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज, अगर आपके पास सपोज दो कैपेसिटर दे रखे हैं ऐसे, और एक बैटरी दी है, यहाँ पोटेंशियल दे रखा है प्लस माइनस, अगर इसको C1 बोला गया, इसको C2, तो इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, C1 इंटू C2 प्लस C1 प्लस C2। और अगर ऐसे मेरे पास बहुत सारे दे रखे हैं, कि मान लीजिए एक कैपेसिटर हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, जहां तक आप काउंट कर सकते हो, और सबका कैपेसिटेंस कितना है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है, तो आपसे पूछा कि मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पर ए टर्मिनल था, कहीं अंत में जाके एन टर्मिनल, यहाँ पर कोई एन कैपेसिटर आ गया, तो एन कैपेसिटर, तो आप बोलोगे इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, C/N होगा। एन क्या है, जितने नंबर ऑफ टर्न। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कैपेसिटर बनाया ऐसे, जिसमें मैंने 10 प्लेटें लगाई, मैंने कहा 10 प्लेटें हैं, 1 2 3
4 5 ऐसे 10 तक, ये 10 सुई वाली है। और सबको कैपेसिटेंस है सबके पास सीसी। बोलूंगा इक्विवेलेंट निकालो, तो कितनी बार निकालोगे, करते रहोगे, चलो 10 तो आसान है। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/10 सीधा, सी गिवन होगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सी क्या आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को कर लीजिए। 3 condenser of capacitance 3 ohm each are connected in series, the combination of 3 capacitance। बताइए इसका क्या होगा, इसकी कंबाइन धारिता क्या होगी। सबका डी आ रहा है, देख लेते हैं हम क्या है। 3 को सीरीज में जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया, सीरीज में जोड़ा गया, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ सी इक्विवेलेंट, सीरीज में जोड़ा गया ना C/N, तो ये दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाई 3, 1 माइक्रोफेरेड। कितना आसान होगा। चलिए बताइए। अच्छा पैरेलल नहीं किया अभी हमने, ठीक है पहले पैरेलल कर लेते हैं, सीरीज का ही देखते कोई और पैरेलल लेंथ पर। चलिए लिख लीजिए पैरेलल। अब नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल, पैरेलल क्या होता है देखिए, सपोज एक ये कैपेसिटर है, एक ये है, एक ये है, तीनों के एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तीनों के एक दूसरे के पैरेलल है। C3 C2 C1, और इसको कनेक्ट कर दिया गया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, इधर माइनस इधर पॉजिटिव कोई। अब बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपके पास, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा ये C इक्विवेलेंट, और ये V2 रहेगा। जो इसका C इक्विवेलेंट रहेगा, C इक्विवेलेंट तो क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। दूसरा इसके पास चार्ज कैसा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर इसके पास Q1 चार्ज रहेगा, इसके पास Q2 चार्ज रहेगा, इसके पास Q3 चार्ज रहेगा, पहले चार्ज सेम था, पर पोटेंशियल देखा जाए तो V सेम होगा। अगर मैं पूछूं बताइए कि थर्ड वाले के पास कितना पोटेंशियल है, तो आप निकाल दोगे सबके पास सेम आ जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा जितना। देखो यहाँ मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ 10 हो, यहाँ 0 हो, तो यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा। ठीक है, तो
इसके नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं कि अगर बहुत सारे, अगर एन एन जैसे हैं, इफ क्या है कैपेसिटर, इफ एन कैपेसिटर को करेक्ट किया, एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, जिनके पास कैपेसिटेंस सी हो, ऐसे एन मान लीजिए कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये कनेक्ट किया, तो ऐसा चलते रहा ये सिलसिला। इसके पास भी कैपेसिटेंस सी, इसके पास भी सी, इसके पास सी, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, एन सी। ये पैरेलल के लिए है। और इक्विवेलेंट इक्वल टू सी अपॉन एन किसके लिए था, सीरीज वाले के लिए, जब हम सीरीज पढ़ रहे थे। ठीक है, आई होप अगर इतनी बात क्लियर है तो हम कुछ क्वेश्चन करें। चलिए इस क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना, 3 लाइन का क्वेश्चन है। ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, ये आपको दिख रहे हैं सीरीज में है, सीरीज में है क्या ये, जब भी लाइन में दिखे तो सीरीज मत बोल देना आप लोग। अब बताइए कि क्यों सीरीज ना बोले, हम कैसे पहचानेंगे हम कि ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि हमें तो बचपन से यही पढ़ा है कि सीरीज वाले ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, पैरेलल वाले ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, यही सिखाया था बचपन से। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानते हैं हम, क्या ये हमारे पहचानने का तरीका है कि जो एक साथ ऐसे बंधे होंगे वो सीरीज में होंगे, जो ऐसे होंगे वो पैरेलल में होंगे, मतलब जनरली आप ऐसी, क्या ये पहचान है, हाँ, क्या ये पहचान है, इसके अलावा कोई और पहचान है? तो देख लो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से कोई चार्ज क्यू देता हूँ, तो इस क्यू का एक पार्ट आता है इधर, एक पार्ट जा रहा है इधर, तो अगर सीरीज होता तो क्यू क्या रहता, सेम रहता। यहाँ तो 2 पार्ट में बंट गया। अब जो देखिए यहाँ पर देखो, अब ये सीरीज में तो नहीं है, क्योंकि सीरीज में देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जनरली ऐसा होता था, अगर बैटरी से कोई चार्ज गया, ये प्लस है ये माइनस, बैटरी से कोई चार्ज गया क्यू, तो जो क्यू गया वो इधर भी होगा, इधर भी उतना ही पार्ट गया होगा क्यू का। अब यहाँ पर चार्ज ही 2 पार्ट में, जो इनिशियली चार्ज आया था 2 पार्ट में बट गया था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किस में रहता है, पैरेलल में। किसमें रहता है, पैरेलल। तो किसका केस है ये, पैरेलल का। पैरेलल में कैसे बनेगा ये, ऐसे सिंपल सा बनेगा, ये रहेगा, ये ए है, ये बी है, इसके ऊपर क्या है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास, और इसके नीचे बन जाएगा ये ऐसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। बीच वाला हो गया 3 माइक्रोफेरेड, ऊपर वाला हो गया 4 माइक्रोफेरेड, एंड नीचे वाला हो गया 2 माइक्रोफेरेड। अब इनका इक्विवेलेंट निकालो, कितना, 3 है, 3 का इक्विवेलेंट कैसे, एन सी, एन कितना है 3, नहीं, जोड़ दो सिंपल सा, सबका सेम थोड़ी के ना जो हम ऐसा कर रहे हैं, अगर सबको सेम सी सी दिया होता तो हम लगा यूज करते हैं। तो इक्विवेलेंट जब क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, कितना हो जाएगा, 7 और 3 2 9 माइक्रोफेरेड। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे पहचान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ए और बी के समतुल्य। पहले ये दोनों दिख रहे हैं आपको, ये सीरीज में है, इनका एक बन जाएगा, इनका एक बन जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। जब इनका एक बन जाएगा तो ये क्या है, ये भी किस में आ जाएंगे, पैरेलल, पैरेलल में आ जाएंगे। चलिए करिए सॉल्व इसको, 20 20, 2 10 10, और ये किस में आ जाएंगे, कर लो इसको सॉल्व, कितना है। जिनको नहीं आ रहा थोड़ा कर सकते, देखो ये दोनों कैसे हैं, कोई चार्ज यहाँ से आएगा वो इधर भी आएगा, सेम ही रहेगा,
तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये 20 और 20 वाले, तो इसका सी इक्विवेलेंट है। जब भी मैंने कहा दो हो तो क्या लिखोगे, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यहाँ से सॉल्व करके कितना है, 400 डिवाइड बाई 40, कट गया 10 आ जाएगा, 10 माइक्रोफेराड। अब देखो, अब जब ये डायग्राम 10 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये 10 बन गए इनके बदले। अब दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना, 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कुछ सर्किट ऐसा बन गया, यहाँ 30 आ गया, यहाँ पे बैटरी का एक टर्मिनल है, यहाँ पे दूसरा है, और यहाँ पे क्या है, तीसरा है। अब क्या ये पैरेलल के केस है, अब ये है 30 और ये है 20, क्या ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों या सीरीज में है, जल्दी बताओ मुझे, पैरेलल में है सीरीज में है। अरे सिंपल सी बात, अगर यहाँ से चार्ज क्यू दे रहे हो तो यहाँ पे भी क्यू ही जाएगा, तो कैसे हैं, सीरीज में है दोनों। सॉल्व करिए, अब सीरीज का क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 30 × 20 डिवाइड बाई 30 + 20, यह आ जाएगा 30 × 20 + 50, एक कट गया, 15, 30 × 2 = 60, 12×5 = 60, 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो आसानी से हो सकते हैं, बाकी करते हैं हम कल। आज के लिए रखते हैं इतना ही।